हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 29th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जियान अब सिटी वापस जा रहा था और उसके पेरेंट्स उसे एडवाइस दे रहे होते हैं कि बेटा खूब मेहनत करना चियानी को सबक सिखाने के लिए, और हाँ स्टडी पर भी फोकस रखना। एट द एंड वो सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को हग कर देते हैं। इधर शानदाय और यूजी उनको देखकर इमोशनल हो गए थे। यूजी तो उन्हें हग भी करने वाला होता है, मगर तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जियान भी शानदाय को वापस जाने के लिए कह रहा होता है, जबकि उसे यूजी पर हंसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में गुचन को दिखाया गया जो सबको रिहर्सल करवा रहा था। तभी उसकी नजर लूदाओ पर पड़ी। लूदाओ भी उसे पूछने लगी कि प्रेसिडेंट, मुझे रिहर्सल के दौरान अपनी आंखें कहाँ रखनी चाहिए। वो बोला कि तुम्हें अपनी आंखें एक जगह पर स्टेबल रखनी चाहिए, जबकि खुद उसे देख तक नहीं पा रहा। इसी दौरान उसे जियान की कॉल आई और ये बोला कि हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। असल में वो नर्वस होकर जान छुड़ाना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन बास्केटबॉल क्लब का दिखाया गया, जहाँ रूसोंग और योयो एक दूसरे को चीरअप कर रहे होते हैं और काफी खुश नजर आ रहे थे। इसी दौरान टीम मेंबर्स भी इन्हें नोटिस करके जेलस होते रहे कि आखिर ये चल क्या रहा है। एट द एंड रूसोंग योयो को पानी पिलाना चाह रहा था, मगर बीच में ही उसे जियान की कॉल आ गई जिसने आने के लिए कहा था, और वो भी वहीं से मुड़कर भाग निकला। इधर योयो को काफी गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में जियान उन सबको बुलाकर वही न्यूज दे रहा था कि हम दोबारा से कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम उसे मैगजीन में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। मगर उसके कहने से पहले ही यूजी बात को खत्म कर देता और उसे कुछ ज्यादा कहने का मौका नहीं मिल पाया। आखिरकार वो बोला कि इस बार मैंने ग्राफिक टैबलेट खरीद लिया है, हम सब अब इसके थ्रू स्केचिंग करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। ये सुनकर सब बारी बारी कहने लगे कि ये तो मेरे पास पहले से ही था और मैं इसे यूज भी कर रहा हूँ। ये सुनकर जियान को रियलाइज हुआ कि वो कितना ओल्ड फैशन है, जबकि शानदाय कहने लगी कि हमारा सबसे पहला काम जियान को ग्राफिक टैबलेट सिखाना है। जबकि वो अपनी इज्जत रखने के लिए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है, यकीनन मुझे आता होगा। पर अगले ही सीन में जियान के लिए ग्राफिक टैबलेट यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था और एट द एंड मायूस होकर उसे शानदाय को कॉल करनी पड़ी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसे कैसे यूज करूं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं कॉमिक कब कंप्लीट करूंगा। शानदाय उस पर तर्स खाकर कह देती है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। जियान को भी ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन जब कॉल कट हुई तो शानदाय को रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर हो रही है और मैंने किसी लड़के को घर पर बुला लिया। खैर नेक्स्ट सीन में वो पहुँच आया था और शानदाय ने उसे वेलकम किया। साथ ही साथ वो थोड़ी बहुत नर्वस भी हो रही थी। आफ्टर दैट उसने जियान को अपने रूम में आने के लिए कहा और जियान ने जब पहली नजर में उसका रूम देखा तो वो कहने लगा कि अच्छा, तो लड़कियों का रूम ऐसा दिखता है, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किसी लड़की के रूम में नहीं गया था। फिर शानदाय उसे स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक टैबलेट यूज करना सिखा रही थी और जियान भी अच्छे से सीख ही रहा होता है कि इसी दौरान अचानक से उसकी नजर शानदाय पर ही टिक गई। शानदाय ने भी नोटिस किया कि वो तो नजरें हटा ही नहीं रहा। यहाँ दोनों ही नर्वस हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से बात बदल दी। शानदाय बोली कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद जियान भी खुद से कह रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। खैर तभी उसकी नजर अपने ही दिए हुए ऑटोग्राफ और स्केच पर पड़ी। उसे देखकर अब वो बिल्कुल शानदाय की स्केच ड्रॉ कर लेता है, लेकिन उसके आते साथ ही इसने छुपा लिया था और कहने लगा कि मैं सीख गया हूँ, अब कल से हम सब मिलकर अपना काम अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। एक दूसरे को हाई फाई किया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां सभी नए स्टाइल से अपना काम करने के लिए रेडी थे। जबकि शानदाय ने जब अपना लैपटॉप ओपन किया तो उसे सबसे पहले वही स्केच नजर आई। इधर जियान देखकर इतना नर्वस हो गया था कि उसने टेबल पर ही टाइपिंग करना स्टार्ट कर दी थी और ये बात यूजी ने भी नोटिस की। खैर इसके बाद जोरों शोर से सबने अपना काम करना शुरू कर दिया था। फिलहाल रूसों के लिए कोई भी काम नहीं होता तो वो सबके लिए कॉफी बना रहा होता है। साथ ही साथ वो इनका ये अमेजिंग वर्क देख रहा था कि किस तरह से एक काम कर लेने के बाद वो एक पेज दूसरे को पास कर रहे थे ताकि अब अगला काम हो सके। कुछ घंटों की कंटिन्यूस मेहनत के बाद आखिरकार कॉमिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से ये सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और अब फाइनल स्टेप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना था। इसके लिए भी शानदाय बहुत नर्वस फील कर रही होती है, क्योंकि ये प्रोसीजर उसे कंप्लीट करना था और बाकी सब भी उतावले खड़े थे। एक बार तो अपलोड का बटन दबाने से पहले ही शानदाय को कॉल आ गई, जिसे रिसीव करने के बाद वो जियान से कहती है कि हमारा पार्सल आ गया है, इस
इसलिए पहले जाकर दरवाजा खोल लो। वो भी जल्दी से जाकर दरवाजा खोल आता है। इसके बाद अब वो अपलोड का बटन दबाने ही वाली होती है कि तब तक वहाँ पर लू दाओ और योयो पहुँच आई कि हम तुम्हारा पार्सल ले आए। उन दोनों को देखकर तो ये सभी फौरन वहाँ से भाग निकले, क्योंकि गर्ल्स कॉमिक पर काम करना इन सबको ही जरा शेमफुल लग रहा था और वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों को पता चले। इधर योयो ने पूछा कि क्या हुआ, ये तुम लोग क्या कर रहे थे, जिस पर सबने डिफरेंट जवाब दिया। और योयो बोली कि ओह अच्छा, चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। और वो लैपटॉप के सामने आ गई। उसकी नजर अपलोड वाले बटन पर गई और वो उसे दबाना चाह रही थी, जबकि बाकी सब लोग उसे रोकना चाह रहे होते हैं और जल्दी से आगे आ गए। मगर उनके आने तक बहुत देर हो चुकी और जियो ने अपलोड का बटन दबा दिया था, जिसके बाद वो कॉमिक सक्सेसफुली अपलोड हो गई। अब ये तो उन सब के लिए कहीं ज्यादा खुशी की बात थी और खुशी के मारे वहीं पर नाचना और जंपिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि लू दाओ और जियो हैरानी से खड़ी देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो लोग इन्हें कुछ भी बताने के बजाय बस अपनी खुशी में ही मगन रहे। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ गुचन पूछ रहा था कि जियान बताओ भी, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया, हमने कल ही तो चैप्टर अपलोड किया। जियान कहता है कि मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं, श्यानदाय मेरी तरफ से तुम बोलो। जिस पर श्यानदाय कहने लगी कि असल में बात कुछ यूँ है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। कल रात को जब सभी कॉमिक अपलोड कर लेने के बाद वहाँ से चले गए थे तो जियान उस पर व्यूज गिन रहा था, जो कि अभी तक सिर्फ 10 ही आए हैं। इस बात को लेकर वो काफी मायूस था कि अगर व्यूज इतने स्लो आएंगे तो मैं जियानी को अपना आप प्रूफ कैसे करूँगा। इस पर श्यानदाय ने उसे हौसला दिया कि आज ही तो हमने अपलोड किया, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्यों ना तुम जाकर सो जाओ और जब तुम सोकर उठोगे तो काफी सारे व्यूज बढ़ गए होंगे। जियान बोला कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। वो भी सोने के लिए रूम में चला गया, पर उसे सारी रात में एक बार भी नींद नहीं आई। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ वो श्यानदाय को बताने के लिए आया था कि हमारे कॉमिक ने बहुत सारे व्यूज हिट कर लिए हैं। श्यानदाय भी खुश हो गई कि अच्छा दिखाओ जरा, जबकि वो सिर्फ 1000 व्यूज थे। श्यानदाय बोली कि अभी तो 100,000 भी नहीं हुए और तुम इसे ज्यादा कह रहे हो। अब वो दोबारा से मायूस हो गया था कि अगर इसी तरह ही चलता रहा फिर तो मुझे 100 दिन लग जाएंगे 100,000 व्यूज लेने में। जबकि श्यानदाय उसे समझाने लगी कि इंटरनेट ऐसे काम नहीं करता, तुम्हें व्यूज की परवाह किए बगैर और भी चैप्टर्स अपलोड करने चाहिए और देखना एक दिन बहुत सारे व्यूज अचानक से ही आ जाएंगे। इसी दौरान उसने श्यानदाय से पूछा कि तुम्हारा भी तो इंटरनेट पर अकाउंट है ना, तुम बताओ तुम कब फेमस हुई थी। जिस पर श्यानदाय ने बताया कि मुझे तो अराउंड 8 मंथ्स लग गए। इस बात ने जियान को और भी मायूस कर दिया था, इवन कि उसकी रातों की नींदें भी उड़ गई। वो एक व्यू गिन रहा होता है। प्रेजेंट में श्यानदाय कहती है कि बस इसलिए ही जियान ने तुम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया। रूसोंग बोला कि हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम चाहते हो कि हम व्यूज बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करें। सभी अलग अलग गैस लगा रहे थे, जबकि जियान बोला कि नहीं, मुझे इंसोमिया हो गया है, मेरे बाल गिरने लग गए, कुछ टाइम तक मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी, मेरी नजर भी कमजोर हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मर जाऊंगा, मेरा करियर वो तो यहीं पर रह जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर तीनों लड़के कहने लगे कि कहीं तुम इस बार भी ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारी जगह हम सो जाएं। श्यानदाय बोली कि मुझे लगता है इसे इंसोमिया एंजाइटी की वजह से हो रहा है और ये चाहता है कि हम इसका इंसोमिया ट्रीट करें। जियान बोला कि तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। नेक्स्ट सीन में सभी उसे रूम में ले आए थे और सबसे पहले रूसोंग अपना तरीका आजमाता है। उसने जियो का गाना प्ले कर दिया था, पर उसने अपने कानों में कुछ डाल दिया, मगर इसका जियान पर कुछ असर नजर नहीं आ रहा था। तो गुचन बोला कि मुझे नहीं लगता ये तरीका कुछ काम करेगा। रूसोंग अपने कान से वो हटाकर पूछने लगा कि तुमने कुछ कहा क्या, लेकिन इसके साथ ही वो गहरी नींद में गिर पड़ा। इसके बाद गुचन अपना तरीका बताता है कि अपनी आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो और ऐसा फील करो कि तुम्हारे पांव तले समुद्र का बहुत सारा पानी है। जरा दूर देखो, तुम्हें एक लड़की की पीठ नजर आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसके करीब जाओ। वो वही लड़की है जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह करते हो, यानी कि लू दाओ। जबकि वो तो श्यानदाय को इमेजिन करना चाह रहा था। अब आंखें बंद करके भी उसे सिर्फ लू दाओ ही नजर आ रही होती है, यानी कि गुचन का तरीका भी फेल हो गया। अब यूजी की बारी थी। वो कहता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम ये गेम खेल लो। इधर श्यानदाय को गुस्सा आ गया कि उसे रेस्ट करना है, चलो तुम लोग बाहर चले जाओ। वो दोनों तो ये सुनकर चले गए थे, जबकि इधर श्यानदाय नर्वस हो रही होती है कि मैं इसके साथ एक बेडरूम में। ऊपर से जियान उसे कह रहा था कि श्यानदाय तुम प्लीज मत जाना। वो
वो बोली कि हाँ मैं नहीं जाती, बल्कि मैं ऑनलाइन ही कोई तरीका देख लेती हूँ। जब उसे कोई भी मेथड नहीं मिला तो वो जियान से कहती है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए कॉमिक के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते क्या? वो बोला कि तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियान को याद आया कि कॉमिक में भी एक ऐसा मेथड था और वो जल्दी जल्दी से निकालकर शियांदाई को दिखा देता है, जो देखकर ही शियांदाई को काफी ऑकवर्ड फील हुआ। वो कहती है कि पहले तो मैं ऐसा कर नहीं सकती और अगर कर भी लूं तो मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। अब जियान भी वापस से मायूस होकर लेट गया था कि फिर क्या किया जाए। हाँ, मुझे याद आया बचपन में जब मैं डर जाया करता था और मुझे नींद नहीं आ रही होती थी तो मेरी मॉम मुझे लोरी सुनाया करती थी, क्यों ना तुम भी ऐसा ही करो। शियांदाई को वो लोरी बहुत अजीब लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसे सुनाने लगी। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते जियान सो गया था। पहले तो शियांदाई को यकीन नहीं आता और इसके बाद वो उसे प्यार भरी नजर से देखती रही। नेक्स्ट सीन में जब वो जियान के रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप अभी भी ओपन पड़ा है और उस पर अनस्टॉपेबल ट्यून्स बज रही थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो शॉक्ड होने के साथ साथ उसके फेस पर स्माइल आ गई, यानी कि जरूर कोई बड़ी न्यूज थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।